बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में थोड़ी सी आगाही दूंगा। जबकि इस घर में 2.2 किलोवाट का एक सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस भाई ने MPPT फैसल इलेक्ट्रॉनिक्स से मंगवाया है ऑनलाइन। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर क्यों लगाते हैं और PWM चार्ज कंट्रोलर क्यों लगाते हैं और इन दोनों में कितना फ़र्क है, प्राइस का कितना फ़र्क है और आउटपुट एफिशिएंसी का कितना फ़र्क है। और अगर MPPT चार्ज कंट्रोलर हम लगाएं तो हमें कब फ़ायदा देगा, बड़ी प्लेट्स पे या छोटी प्लेट्स पे, किस सूरत में, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके सामने सिर्फ सिचुएशन रखूँगा, कोई ये किसी के हक़ में, तारीफ़ में या किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं है किसी प्रोडक्ट के। मैं सिर्फ आपके सामने उनकी हकीकत रखूँगा तो आपको फ़ैसला करने में आसानी हो कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस भाई ने ये चार्ज कंट्रोलर क्यों मंगवाया, जबकि इसके पास 2.2 किलोवाट का भी सिस्टम था। तो बात आपको भी समझने में आसानी होगी। तो हुआ दोस्तों यूं कि इसका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो गया 2.2 किलोवाट का। तो वो एक दफ़ा वारंटी में तो था, बन के आ गया। दोबारा जब वो ख़राब हुआ 2-4 महीने के बाद, तो उस वक्त उसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए फिर इस भाई ने कहा कि मैं फैसल का MPPT चार्ज कंट्रोलर लाकर अपनी प्लेट्स उसके साथ दूंगा। तो 2.2 किलोवाट से सिर्फ आउटपुट का मैं लोड उठाऊंगा, बाकी चार्जिंग फैसल MPPT चार्ज कंट्रोलर से दूंगा। तो वीडियो में जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने इसको रनिंग में लाए हैं और अपने इन्वर्टर पे हमने लोड डाला हुआ है जो तकरीबन 650-700 वाट का है। और बाकी जो MPPT की परफॉर्मेंस वाकई बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि MPPT चार्ज कंट्रोलर इजाफी जो वोल्ट्स हैं उनको एम्पेयर्स में कन्वर्ट करके तो आपको लोड चलाने की सलाहियत रखता है। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी PWM और MPPT चार्ज कंट्रोलर की। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपके पास छोटी प्लेट्स हैं और आपके पास लोड भी कम है और वो प्लेटें भी कम हैं आपके पास, तो फिर आप PWM चार्ज कंट्रोलर से ही काम चलाएंगे। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में बड़ी प्लेट्स लगाने का प्रोग्राम है और आप चाहते हैं कि आपके वोल्ट्स ज़्यादा हैं प्लेट्स के, बड़ी प्लेट्स हैं, तो फिर आप PWM के बजाय MPPT चार्ज कंट्रोलर पे जाएंगे। और अगर दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो ये 6,800 रुपये का इनको मौसूल हुआ है और 200 रुपये इसकी डिलीवरी चार्जेस थी। और वारंटी की बात करें तो इसकी कोई भी वारंटी नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने भेजा था इनको ये MPPT चार्ज कंट्रोलर, वो इसके साथ मुसलसल राब्ते में थे और ये इनको पूरा गाइडलाइन दे रहे थे। ये इन्होंने तारीफ़ की उनकी कि वो काफ़ी सपोर्टिव थे। इसके बरक्स जो PWM चार्ज कंट्रोलर है 50 एम्पेयर का, उसकी कीमत है 2500 रुपये। और अगर दोस्तों बात करें एफिशिएंसी की, तो MPPT चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी PWM से तकरीबन 30% ज़्यादा होती है। अच्छा, इधर एक और बात नोट करने की है, MC4 कनेक्टर यूज़ ना करने की वजह से आप देख रहे हैं कि इन वायर्स का क्या यहाँ पे हाल है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। मैं अब आपको कुछ डिटेल बताता जा रहा हूँ और लेकिन वीडियो में जो चीज़ें चल रही हैं आप उस पर थोड़ा सा ध्यान करें कि यहाँ पे गलतियाँ कितनी हैं। तो याद रखें दोस्तों कि अगर आप 2 या 3 स्ट्रिंग बनाते हैं प्लेट्स के और उनकी वायर्स को जहाँ पर आप मिलाएंगे और अगर एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो फिर इस तरह का सिचुएशन आती है, इस तरह का फॉल्ट आता है। वहाँ पे एम्पेयर्स बढ़ने की वजह से वायरें जल जाती हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि वायर हमेशा क्वालिटी वाली लगाएं और सोच समझ कर फैसला करें कि आपने लगाना क्या है। और सबसे पहले दोस्तों कैलकुलेशन किया करें कि आपका लोड कितना है, आपको किस किस्म के सिस्टम की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है। तो पहले आप थोड़ी सी तहकीक कर लें, समझें, उसके बाद फैसला करें कि हमने क्या सिस्टम लगाना है।
और हमेशा अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट से उससे थोड़ा ज़्यादा का सिस्टम लगाएं। उसमें यह होगा कि आपका सिस्टम कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात इसकी कॉन्फ़िगरेशन की कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको हम 85 से 90 वोल्ट तक दे सकते हैं, और अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है तो 700 वाट, और अगर 24 वोल्ट है तो इसको हम 1400 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि 80 वोल्ट से इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो पैनल्स की ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 80 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें ये सेफ़ रहता है। और अगर बात करें हम इसके एम्पेयर्स की, तो एम्पेयर्स भी अगर आप इसको 30-35 के अंदर अंदर रखें तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और ज़्यादा रिज़ल्ट देगा और ज़्यादा देर तक ये चलेगा आपके पास। अच्छा, जो दोस्त इसमें 12 वोल्ट का इससे या डीसी सिस्टम का फ़ायदा लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये रिलायबल है, क्योंकि छोटे पैनल्स उनके पास लगे हुए हैं। या अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है बड़े इन्वर्टर की, किसी बड़े सिस्टम की, तो आप इससे डायरेक्ट बैटरी से भी आप अपना यूपीएस भी चला सकते हैं। तो इसमें यह भी फ़ायदा है। और ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर से आप बैटरी भी चार्ज करें और अपना लोड भी चलाएं, तो इसमें डीसी लोड भी चल सकता है। और आप इससे डायरेक्ट बगैर बैटरी के इसको आप पैनल की सपोर्ट दें और वहाँ से आप अपने यूपीएस से भी इससे पावर ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ये बेस्ट है, कीमत के हिसाब से भी। अगर वारंटी में थोड़ी कंपनी कंप्रोमाइज़ करे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरऑल हमें इसकी रिज़ल्ट से मुतमईन है कि अच्छा है। लेकिन आप देखें कि जब आप 2.2 या 3.2 लगा रहे हैं या बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तो उसके बाद इसकी ज़रूरत ना पड़े तो बेहतर है बैटरी चार्जिंग के लिए। तो सोच समझ कर फ़ैसला कीजिए कि आपने क्या लगाना है। तो अब हम आते हैं इसके आखिरी पॉइंट पर कि अब इस भाई ने अगला कदम क्या उठाया है कि अपने इस इन्वरेक्स को यहाँ नवाबशाह की मार्केट से, या आप देख रहे होंगे कि ये आतिफ़, जो कि आपको उल्टा लग रहा होगा क्योंकि उसने लिखा इस तरह है, उससे इसको रिपेयर करवाया और 2000 रुपये ख़र्च किए और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को एक साइड में कर दिया और ये अपने पहले सिस्टम पर आ गए हैं। तो अब फैसला आप कीजिए कि इसमें इन्होंने गलत किया है, सही किया है, और इनको क्या करना चाहिए था, और इस दौरान इनको परेशानी कितनी उठानी पड़ी है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये ऑनलाइन मंगवाना और उसके बाद फिर इसको लगाना। तो बहरहाल आज की वीडियो यहाँ तक थी। आप ख़ुद फैसला कीजिए कि सही है या गलत ये फ़ैसला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।